प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्या करेंगे बताएंगे। यानी अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। इससे पहले मैंने आपको अध्याय 8 का त्रिकोणमिति का हमने क्वेश्चन दे दिया था और उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उस क्वेश्चन को तैयार भी कर लिए होंगे, यानी उससे संबंधित क्वेश्चन को तैयार कर लिए होंगे। और हमने पहले ही बता रखा है त्रिकोणमिति या कोई भी मैथ का टॉपिक हुआ उस स्थिति में आपको तैयार करना पड़ेगा उसी रिलेटेड क्वेश्चनों को। ऐसा नहीं है कि हूबहू वही आए, हूबहू भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन का, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। और तैयार करने के बाद आपको जितना मैंने वीडियो दिया है उतना तैयार करने के बाद आपको बोर्ड पेपर में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको मैथ का भी 8 वीडियो दे चुके हैं और 9 का हम आज देंगे, यानी अध्याय 9 का वीडियो आज देंगे और उसके बाद से बाकी करके हम सभी क्वेश्चनों को हम क्या कर देंगे, आपको दे देंगे। इस प्रकार आपको पता है कि हर एक विषय का, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो या सोशल साइंस हो, सबका मैं वीडियो दे रहा हूं और सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप वहां जा करके यानी हमारे वीडियो को देख सकते हैं और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड पेपर में कोई समस्या नहीं होगा। आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि अध्याय 9 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है और उससे आप कैसे तैयारी करेंगे और जो बोर्ड पेपर के लिए। और मैं आपको बता दूं, इससे कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन पूछेगा, यानी एक क्वेश्चन तो पूछना, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन, लेकिन समझ लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, उस क्वेश्चन को आपको देना पड़ेगा। और इस प्रकार हम आपको बता दें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में 2 कोण बनता है। एक को कहते हैं उन्नयन कोण और दूसरे को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण तो कहेंगे किसी भी क्षैतिज तल से यदि हम ऐसे देख रहे हैं और अपने क्षैतिज तल से अपने सर को ऊपर करके देखते हैं किसी पदार्थ को, तो इस क्षैतिज तल से और ऊपर देखने में कितना कोण बना रहा है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अवनमन कोण किसे कहते हैं? तो मान लीजिए हम ऐसे देख रहे हैं और इस स्थिति में ऐसे देख रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर किसी वस्तु को अगर हम अपने क्षैतिज तल से नीचे करके देखते हैं, तो उस स्थिति में बताइए ऊपर से वो नीचे का कितना कोण बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात को जो समझ रहा होगा उसको इन सवालों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको उन्नयन और अवनमन में दिक्कत होगा उन बच्चों को इस सवाल समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और उन्नयन अवनमन को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। जो बच्चा इस उन्नयन और अवनमन को नहीं समझेगा इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे पहले आप उन्नयन और अवनमन को क्या कीजिएगा, समझिएगा। आइए प्यारे बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आदि के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। मान लीजिए जगह कम है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि एक वृक्ष है, इतना बड़ा क्या है, वृक्ष है। आधि के कारण यही आधे भाग से, यानी इतना ही आधा भाग से ये टूट करके क्षैतिज तल पर क्या हो चुका है, लग चुका है, यानी ये टूट कर ऐसे जमीन पर क्या हो गया है, चिपक गया। यानी यही क्या हुआ है, टूट करके आया है। यानी इस प्रकार अगर कोई पेड़ है, इस प्रकार कोई पेड़ खड़ा है और इस स्थिति में ये टूट करके ऐसे जमीन पर क्या हो जा रहा है, तो जमीन पर लग जा रहा है, तो जमीन से ये कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उस स्थिति में हम कहेंगे ये कितने अंश का कोण बना रहा है, तो यह 45 अंश का कोण बना रहा है। तो 45 अंश का कोण बनाता है यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है। कह रहा है जो इसका शीर्ष है, वृक्ष का जो शीर्ष है, जब टूट कर जमीन पर गिरता है तो इसके कह रहा है कि क्षैतिज तल पर जड़ से, यानी इस पेड़ के जड़ से कितनी दूरी पर बनता है, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों 6 मीटर की दूरी पर बनता है। 6 मीटर की दूरी पर बनता है। तो उस स्थिति में कह रहा है, क्या कह रहा है, उस स्थिति में कह रहा है कि पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पूरे वृक्ष की ऊंचाई को क्या कर रहा है, यानी वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है। तो आप बताइएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बताइएगा जो ये पेड़ टूट के गिर रहा है वही तो ये वाला भाग है, यही टूट रहा है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये कोण दिया हुआ है, इससे इसका मान हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो वह कौन सा मान होता है जिसमें
लंब बटा आधार आता है। तो आपको इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने लाल बटे कक्का को फार्मूला बताया था, और इस स्थिति में आप बताइएगा लंब है और आधार यही है ना, यानी tan 45 अंश बराबर कह सकते हैं लंब बटा आधार। ये लंब इसकी ऊंचाई है, ये इसका है, पूरे का नहीं इसका ऊंचाई है। जब ये निकल गया और ये निकल गया तो पाइथागोरस निकाल करके इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस मान को ज्ञात कर लेंगे। और उस स्थिति में जब ये मान गिरा तो जो ऊपर वाला वही टूट करके आया ना, और उस स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों ऊंचाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि जोड़ने के बाद जो इसकी संपूर्ण ऊंचाई होगी उसको हम क्या करेंगे, बता देंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी एक मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। यानी एक मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितना है, यानी इसकी छाया जमीन पर बन रही है, इसकी लंबाई कितनी है, तो कह रहा है 20 कड़ी में 3 मीटर है। तो 20 कड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है ऊंचाई कितना है, 20 है, और कह रहा है यहां से इस प्रकार देख रहा है तो ये उन्नयन कोण यानी थीटा पूछ रहा है। प्यारे बच्चों आप बताइए अब किसको दिक्कत होगा। तो हमको पता है कि फिर सर वह मान, अच्छा सबको दिक्कत ये होता है कि सर हम tan थीटा रखेंगे कि sin थीटा रखेंगे कि cos थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे हम। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, इसमें लंब दिया है और ये आधार दिया है, तो आप जरा बताइएगा लंब आधार किसमें आ रहा है। तो कहेंगे tan थीटा में tan थीटा रखिए, नहीं तो cot थीटा रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो tan थीटा में आ रहा है तो tan थीटा ही रखेंगे। जब tan थीटा रखेंगे तो आपको दिया है 20, लंब दिया है यानी ऊंचाई दिया है, और आधार कितना दिया है 20 कड़ी में 3। तो आप बताइए tan थीटा बराबर हम यह बात नहीं कर सकते लंब बटा आधार, तो बचेगा कितना 20 बटा 20 कड़ी में 3। तो 20 से 20 कट जाएगा, तो ये कितने अंश का मान है ये आसानी से लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम कहेंगे tan कितने अंश का मान है, तो वह tan 30 अंश का मान है, 1 बटा कड़ी में 3। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, इसका कौन है, और हम बार बार बता रहे हैं आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा, और इस स्थिति में आप छोड़िएगा मत इस क्वेश्चन को। एक कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी पेडस्टल बना हुआ है, उसी के शिखर पर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कर एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति रखी है। पेडस्टल मान लेते हैं ऐसा है, और इस पर कितनी ऊंची मूर्ति रखी है, 1.6 मीटर रखी है, मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहां से जो ये कोण बनाता है ये कोण कितना है, तो ये 60 अंश है। और कह रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। प्यारे बच्चों ये कितना है, ये 45 अंश का कोण बनाता है, और उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यानी पूरा पेडस्टल की क्या कीजिए, ऊंचाई, यानी पेडस्टल यानी इसकी ऊंचाई को क्या कर रहा है, यानी पूछ रहा है, इसका तो दिया ही है, क्या कर रहा है, मूर्ति की तो ऊंचाई दिया है, पेडस्टल की पूछ रहा है, तो आप बता नहीं सकते। बस यही एंगल ज्ञात करना दिक्कत होता है, इस प्रकार यह क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से एक सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों ये तो और आसान क्वेश्चन कर रहा है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के एक दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो 45 अंश है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है, ये 30 अंश, और वो कितना है 45 अंश। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, ये मान लीजिए मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई 15, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी एक भवन बना है, और इस मंदिर के ये सड़क है, इस मंदिर के शिखर से इस भवन का उन्नयन कोण कितना है, तो कह रहा है कितना है प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है, 30 अंश है। अब क्या कह रहा है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है,
यानी यहाँ से जब ऐसे देखेंगे तो यहाँ से जब अवनमन कोण करेंगे तो नीचे सर झुका के देखेगा ना, जब नीचे सर झुका के देखेगा तो इसके पाद का अवनमन कोण जानते हैं कितना है? ये 45 अंश है। 45 अंश तो एकांतर कोण से है भी 45 अंश होगा कि नहीं होगा? तो ये भी 45 अंश होगा। तो उसको भी आप जब ये दोनों मान मिल गया तो क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं, ये कह रहा है कि भवन का अवनमन कोण 45 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी इतनी है। प्यारे बच्चों ये तो इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि उसका आंसर भी दिया हुआ है 5 3 प्लस, यानी 5 क्वेश्चन में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर है, यानी ये आंसर ही दे दिया। सॉल्व करने के बाद ऊंचाई इतनी आनी चाहिए, सिद्ध करना है। तो ये तो और इजी हो गया। अगला कर रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खंड एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इससे हैवी सवाल आपको इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में नहीं आता है, इसलिए प्यारे बच्चों इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर से इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इतना तैयार करने के बाद आपको बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि टाइप यही प्रकार रहेगा, लेकिन मान बदला हो सकता है। इससे संबंधित सवालों को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों आज के लिए हम आपके लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।